वेलकम स्टूडेंट। यूपीएसआई यूपीपी रेडियो ऑपरेटर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, मैंने बता दिया कि सीरीज स्टार्ट है। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, क्योंकि जितने भी यूपीएसआई 2021 में और 2017 में, यूपीपी 2018-19 में जितने भी प्रश्न हुए हैं सभी को मैं टॉपिक वाइज कवर कर रहा हूं। अगर आप पूरी वीडियो देख लेते हैं, जितने भी पार्ट बन रहे हैं, तो आपका एक भी प्रश्न मैथ का नहीं मिस होने वाला है। लेकिन इसके लिए आपको धैर्य बनाना पड़ेगा, और आप लोग चैनल पे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। पूरी वीडियो बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप देख रहे हैं तो ज़्यादा आपको मैथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यही प्रैक्टिस आपके लिए काफ़ी है। क्योंकि टीसीएस कंपनी इस बार भी पेपर करवाने वाली है शायद, और टीसीएस कंपनी के मैंने हर प्रश्न को कलेक्ट कर लिया है, तो पूरी वीडियो आपको देखना। पहला प्रश्न है 25 की पावर 13 प्लस 26 की पावर 13 प्लस 27 की पावर 13 प्लस 28 की पावर 13 को 106 से विभाजित किए जाने पर शेष क्या होगा। मैं आपको पहले बता दूं कि अगर किसी संख्या की पावर समान दिए गए हैं और बीच में प्लस का चिन्ह लगा है, सब नोट डाउन आप करते रहिएगा अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है। किसी का पावर समान दिया गया है, जैसे 13 13 13 और बीच में प्लस दिया गया है, तो नीचे वाली जो संख्याएं होती हैं सभी को हम जोड़ सकते हैं। तो अगर हम जोड़ेंगे तो 6 5 11 7 19 8 26 के 6 हासिल कितने आई 2 2 2 4 2 8 2 2 4 2 6 2 8 और 2 हासिल कितना हुआ 106। 106 अगर सभी के पावर 13 लगे तो मैं डायरेक्ट 106 के पावर 13 लिख सकता हूँ। इसको मुझे 106 से काट देना। अगर आप काटेंगे तो पूरा का पूरा कट जाएगा। जीरो का मतलब कुछ होता नहीं है, तो जीरो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो शेष फल क्या आएगा 0, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से दिया गया कौन सा विकल्प 9 से विभाज्य है। आपको पता होगा, पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी मैं प्रश्न करवा रहा हूं, जितने प्रश्न पूछे गए थे यूपीएसआई यूपीपी एएसआई में, वही प्रश्न मैंने उठाया है। आपको ये नहीं कहना है कि ये प्रश्न इजी है या हार्ड है, पूरी वीडियो देखना है। तो ये अगला है, तो कौन सा 9 से विभाज्य। तो 9 से विभाज्य का यही नियम है, जिसका योगफल 9 से विभाज्य होगा वही संख्या 9 से विभाज्य होगी। जैसे अगर मैं पहला ऑप्शन लेता हूं तो 4 2 8 5 13 13 6 19 3 22, इसका ऐड करने पे 22 आता है, जो 9 से नहीं कट रहा है, गलत है। अगर दूसरा लगाओ तो 2 1 3 3 6 6 12 और 6 कितना हुआ 18 18 क्या 9 से कट रहा है, तो बिल्कुल 9 से कट रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके 78 48 96 56 में कौन सी सबसे छोटी संख्या को जोड़ा जाएगा ताकि परिणामी संख्या 9 से विभाज्य हो। तो मैंने क्या बताया कि 9 से वही संख्या विभाज्य होती है जिसका योग 9 से विभाज्य होता है। अगर मैं पूरा को ऐड करूं तो 8 7 15 4 19 8 27 और 9 36 और 6 42 5 47 और 47 अगर 53 हुआ तो कितना हुआ 53। अगर मैं से 9 से करना है तो कोई संख्या यहाँ यक्स रही होगी, तो यक्स कितना होगा 9 6 54। अगर यक्स के जगह पे मैं 1 रख दूँ तो 54 भी हो जाएगा, जो 9 से कट जाएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि अगर एक जोड़ने से क्या जोड़ा जाए पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। ये एक जोड़ने से संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। देखिए, अगर संख्या 6 से पूछा गया तो 6 से संख्या वही विभाज्य होवे जिसका गुण, पहले इसका गुणनखंड कर लीजिए 3 गुणे 2, और ऐसा गुणनखंड आपको करना है जिसका एचसीएफ 1 आए, तो 3 2 का एचसीएफ 1 आता है। अब देखिए 6 से वह संख्या वही विभाज्य है जो 3 और 2 से विभाज्य है, और 2 से कौन सी संख्या क्या है, 2 से वही संख्या कटती है। अगर मुझे अब 3 और 2 से जो दोनों से कट जाएगी, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो हमें किससे चेक करना है 3 और 2 से, 3 और 2 से। तो देखिए 5 जो है पीछे 5 लगा है जो 2 से नहीं कटेगा, गलत है। 3 लगा है जो 2 से नहीं कटेगा, ये दोनों ऑप्शन पहले ही हट गए। अब 2 से ये भी कट जाएगा, पीछे का संख्या ये भी पीछे का कट जाएगा। तो हम 3 से चेक करेंगे, 6 4 10 2 12 3 15 1 16 16 4 20 2 22 होता है, जो 22 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि 3 से वही संख्या कटता है जिसका योग 3 से कटता है। तो पहला ऑप्शन भी गलत हो गया। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, चेक भी कर सकते हैं। 6 4 10 2 12 3 15 18 और 6 क्या हुआ 24, और 24 3 से भी कट रहा है, पीछे का संख्या 6 भी कट रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने 201 202 203 204 205 206 और ऐसे ऐसे करते कहाँ तक गया 260 को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। अब यहाँ पे अगर आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे लिखा है 201 202 203 204 205
और 206। पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे पहले तो आप समझ के 202 है, फिर यहाँ 203 है, यहाँ 204 है, यहाँ 205, 206, ऐसे करते 260 तक है। और यह एक संख्या है, इसे 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। आप कहेंगे इसे हम हल करें कैसे करेंगे, लेकिन हमें पता है 9 से वही विभाजित होता है जिसका योगफल 9 से विभाजित होता है। तो हम चेक कर लेंगे, कैसे चेक करना है यहाँ पे आप देखिए। अब आप यहाँ पे ध्यान से हमारी बात को समझिएगा, तभी आप इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो 201, 202 ये कितनी बार तक गया है, 60 बार तक गया है। तो 2 का जो प्रयोग हुआ है वो 60 बार प्रयोग हुआ है, तो 60 दूनी कितना हुआ, 120, 120 अंक हो गया। जीरो का अगर प्रयोग मैं देखूं तो जीरो का भी प्रयोग कितनी बार हुआ, 60 बार, तो 60 को जीरो से गुणा करूंगा, जीरो तो इसका मतलब कुछ नहीं हुआ। अब एक का भी कितनी बार प्रयोग हुआ, 1 2 3 4, और ये भी कितनी बार हुआ है, क्योंकि 60 बार गिनती गई है। तो अगर 1 + 2 + 3 + 4 ये कहाँ तक चला गया है, 60 बार। तो इसका योग भी हम निकाल लेते हैं। इसका योग कैसे निकलता है, फर्स्ट प्लस लास्ट और बाई 2, टोटल नंबर कितना है, टोटल नंबर 1 से लेकर 60 तक 60 नंबर है, तो 2 से काट दूंगा 30 बार में। अब 60 एक क्या हुआ, 61, 61 को 30 से गुणा कर दूंगा, 61 × 30, तो कितना आया, 3 एकम 3, 3 छक 18, 1800 कितना आ गया, 30। और पहले कितना था, 120, तो 1830 + 120 अगर मैं जोड़ लूँगा तो क्या हो जाएगा, 1950। क्या हो जाएगा, 1950। अब हमें 1950 को किससे भाग दे देना है, हमें 1950 को भाग दे देना है 9 से। अब मैं पूरा आप काट दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखूँगा 1950 और इसे 9 से भाग दूंगा, तो 9 दूनी 18, एक बचा, फिर यहाँ पे 15 हुआ, और 9 एकम 9, और फिर यहाँ पे 6 बचा, 6 इसमें आया, 9 9 छक 54, और कितना आया, 54, 6 इसमें शेषफल आएगा। आप भाग देख के चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, 63, 78, 94, 74 में से किस न्यूनतम संख्या को घटाया जाना चाहिए जिससे बची हुई संख्या 9 द्वारा विभाजित हो जाए। देखिए, अब मैंने आपको बताया कि योग पहले आप देखेंगे, 6 3 9 7 16, 4 20 4 24, और 24 9 कितना हुआ, 33, 33 4 37, और 37 7 अगर जोड़ेंगे 44 4 क्या हुआ, 48। और मुझे इसे 9 से करना है, तो क्या घटाया जाए, क्या संख्या घटाया जाए कि 9 से विभाजित हो जाए। तो अगर मैं यहाँ ऑप्शन 3 ही घटा देता हूँ तो क्या हो जाएगा, 45, और 9 × 5 = 45, इसका करेक्ट आंसर होगा। 5 6 4 नहीं होगा, न्यूनतम संख्या कहा गया तो न्यूनतम सबसे छोटी डी सी ही है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 3 के पावर 40 को 4 से विभाजित किया जाने पर शेष क्या होगा। अब देखिए, यहाँ पे दिया गया 3 की पावर 40 को 4 से विभाजित करना। अब मैं आपसे अगर पूछूं, 4 से अगर आप 3 में भाग देते हैं, 4 से 3 में भाग देते हैं, कहेंगे आप 4 से 3 में भाग नहीं जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, 4 से अगर मैं 3 में भाग देता हूँ तो 4 एकम 4 हुआ, और मैं इसे घटाऊंगा तो माइनस का 1 बचेगा। इसे आपको पता होना इतना चाहिए, मैंने इतना लिख दिया है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। तो जब मैं 4 से 3 में भाग देता हूँ तो क्या आता है, माइनस का 1, और माइनस का 1 की पावर 40, और नीचे दिया गया है 4। अब आप ये बताइए, -1 की पावर, चाहे जितनी पावर हो, 1 को अगर आप गुणा करेंगे तो हर बार 1 ही आएगा। 1 को 40 बार करें, चाहे जितनी बार संख्या से आप गुणा करेंगे 1 ही आएगा। अगर ऊपर पावर सम दिया गया है तो माइनस का जो है वो प्लस में आएगा, अगर पावर विषम में दिया गया है तो ये माइनस वाला माइनस में ही आएगा। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, अगर यहाँ 40 है तो सम है, इसलिए माइनस वाला यहाँ पे प्लस आ गया 1। अगर यहाँ पे 39 होता, विषम होता, तो -1 यहाँ पे -1 ही आता, तो 1 बचा। अब आप यहाँ पे शेषफल कहा गया, तो शेषफल हमें ऑलरेडी पता चल गया 1 ही है, क्योंकि अब 40 से विभाज्य ही नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा 11 से विभाज्य है। मैं आपको बता दूं, 11 से विभाज्य के लिए देखिए, आपके पास एक ऑप्शन है कि ABCD में आप भाग देके चेक भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको समय ज़्यादा लगेगा, तो क्या करना होगा ये आपको देखना है। तो जो संख्या दिया गया है उसके सम संख्या को, सम संख्या और विषम संख्या का अगर अंतर क्या 0 आता है या 11 आता है, तो वह संख्या सदैव 11 से विभाजित होता है। जैसे यहाँ पे मैं सम लेता हूँ, पहले मैं विषम लेता हूँ, 2 9
और 3 और 2, मैं इसे जोड़ूंगा तो 9 2 11, 11 3 कितना हुआ 14, 14 और 2 कितना हुआ 16, और फिर माइनस, फिर मैं से इसे जोड़ूंगा 6 9 15 और 1 16। तो क्या आप यहाँ पे देखेंगे 16 से 16 जीरो आता है, मैंने कहा जीरो या 11 आएगा, वह 11 से विभाज्य होगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये ही सही हो जाएगा। आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं बी सी डी, जो कि नहीं होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक संख्या को 6 और 9 से विभाजित किया जाने पर शेष क्रमशः ए और बी आते हैं, तो a माइनस बी के कितने अलग अलग मान हो सकते हैं। अब देखिए एक संख्या है, एक संख्या अगर आप किसी को 6 से विभाजित करते हैं तो हमें पता 6 के नीचे ही उसका शेषफल आएगा। अगर मैं 6 से विभाजित करूंगा तो 6 के ही नीचे उसका शेषफल आएगा, या तो 1 आ सकता है, या 2 शेषफल आ सकता है, या 3 आएगा। मैं और थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। 6 नहीं आएगा, या तो 0 आएगा, यह हमें पता है। क्यों? क्योंकि 6 से विभाजित करने पे या 1 शेषफल या 2 या 3 या 4 या 5, 6 नहीं आएगा क्योंकि 6 से ऑलरेडी कट जाएगा तो 0 आएगा। 7 होगा, अगर 7 होगा तो 6 से भाग दूंगा 7 में, फिर भी 1 आएगा, यही शेषफल आने वाला है। अगर मैं 9 से विभाजित करता हूँ 9 से, तो या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा, या 7 आएगा, या 8 आएगा, या 9 आएगा। अब देखिए ये लाइन 1 से 9 तक बन गई, तो मैं इसे भी बढ़ा लेता हूँ। 1 2 3 4 5, या 0 आएगा, या फिर से 1 आएगा, या फिर से 2 आएगा, या फिर से 3 आएगा। यहाँ पे पूछा गया a माइनस बी के कितने अलग अलग मान हो सकते हैं। देखिए a माइनस बी 1 से 1 क्योंकि वही संख्या आएगा, 2 से 2 वही आएगा, क्योंकि एक संख्या यहाँ पे ये मैंने माना है, ये b माना है, क्योंकि मैंने यहाँ 6 से डिवाइड किया था, यहाँ 9 से। यहाँ 3 से 3 वही होगा, 4 से 4 वही होगा, 5 से 5 वही होगा। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ 0 6 है अलग मान है, 1 7 है अलग मान है, और 2 8 है अलग मान है, 3 9 है अलग मान है। तो कितने मान अलग अलग हो सकते हैं? तो 1 2 3 4, 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इस पर भी आपको ध्यान से इस सवाल को समझना होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना क्या होगा। 32 गुणे 33 गुणे 34 गुणे 35 गुणे 36 और गुणे 37 को अगर 17 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। दोस्त देखिए, अगर आपसे मैं कहूँ तो आप कहेंगे क्या करना है, इन सभी को गुणा कर देना है और गुणा करके 17 से भाग दे देना है, आंसर आ जाएगा। ये मैं मान सकता हूँ, लेकिन हमें वहाँ पे कम समय में सवाल को हल करना है, ना कि हमें वहाँ पे बेसिक लगाना है। क्योंकि अगर मैं पूरा गुणा करने लगूँगा तो मेरा समय 5 से 6 क्वेश्चन में सब ख़त्म हो जाएगा, जिससे सिलेक्शन में उम्मीद ही नहीं रह जाएगी। इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो इन सभी पे हमें क्या करना होगा, इन सभी पे हमें 17 से भाग देना होगा। कैसे? अगर मैं 17 से इसमें भाग देता हूँ तो 17 दूना 34, 34 मतलब माइनस का 2 शेषफल आएगा, यहाँ आप समझ रहे होंगे। और गुणे यहाँ पे मैं देता हूँ 17 दूना 34, तो माइनस का 1, क्योंकि 33 से जब 34 निकलेगा तो माइनस का 1। 17 दूना 34 यहाँ मैं दूंगा तो 0 आएगा। 17 दूना 34 यहाँ पे 1 आया, 17 दूना 34 यहाँ पे कितना आया 2 आया, और 17 दूना 34 यहाँ कितना आया 3 आया। अब यहाँ पे देखिए -2 को -1 से अगर आप गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 होगा। फिर क्या होगा, 2 को 2 एकम 2, 2 दूनी 4 3 12, और 12 को अगर आप 0 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, चाहे जितनी भी संख्या अगर बीच में है, आपको पता होगा चाहे जितनी भी संख्या बीच में है, अगर बीच में 0 का प्रयोग हो गया तो सदैव का सदैव ये आपको समझना है कि उसका शेषफल 0 ही आने वाला है, उसका शेषफल 0 ही आने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्यों? 3 दूनी 6, 1 कम 6, 6 जीरोयम 0, 1 जीरोयम 0, 2 जीरोयम 0, तो 0 इसका करेक्ट आंसर होगा शेषफल, जो कि ऑप्शन बी में दिया। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर टीम द्वारा सामान्य ज्ञान के 5000 प्लस स्टैटिक जीके के प्रश्न तैयार किए गए हैं, और जो अब तक
पेपर में पूछे गए हैं उसे पूरा सिलेबस वाइज टॉपिक वाइज रखा गया है। इस ई बुक को आप परचेज कर सकते हैं। इस ई बुक को मैं आपको बता दूं, परचेज करने से पहले दोस्त इसे 4 दिन में नहीं तैयार हुआ, इसमें लगभग 2 महीने लगे हैं। और जितने भी प्रीवियस ईयर पूछे गए सभी को एक नियम से सिलेबस वाइज रखा गया है, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं थोड़ा रिव्यू भी दिखा देता हूँ कि ये ई बुक का रिव्यू कैसे है। और आप इस ई बुक को परचेज करना अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं दोस्त कि अगर आप इस ई बुक को परचेज कर ले रहे हैं तो आपके जीके के अंदर का डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप इसे देख सकते हैं कैसे एक एक पॉइंट को, की पॉइंट को रखा गया है, जो कि बिल्कुल आपके सिलेबस को देखते हुए। और इसे पढ़ने के बाद अंदर का डर खत्म हो जाएगा और आप अच्छा नंबर स्टैटिक जीके तक पूरा प्राप्त कर पाएंगे। बस आपको इस ई बुक को परचेज करना है। अगर मात्र इस ई बुक का जो रेट रखा गया 39 रुपये रखा गया है। आप इस ई बुक को अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको नीचे दिए गए UPI ID पूजा BCIT 05@OKSBI पे 39 रुपये पे करके इस नंबर पे स्क्रीनशॉट आपको सेंड करना है। यहाँ पे ई बुक आपको सेंड कर दी जाएगी। अगर आपको नहीं पता है कि कैसी बुक परचेज करनी है तो आप इस नंबर पे आपको मैसेज करना है, यहाँ पे पूरी जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप जीके में बेहतर करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को ज़रूर खरीदें, जो कि अभी ऑफ़र में चल रहा है। 5 दिन इसका मात्र ऑफ़र बचा है, जो कि मात्र 39 में है। अगला प्रश्न है, एक संख्या को जब 465 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 28 रहता है। जब उसी संख्या को 31 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना होगा? अगर ऐसा प्रश्न आपके सामने बनता है, ऐसा जब ये कहा जाए एक संख्या को इतने से विभाजित किया जाता है तो इतना शेषफल बचता है, जब उसी संख्या को किसी फिर नंबर को दिया जाए उतने से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? तो आपको संख्या इसमें नहीं पता क्या संख्या है, तो हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे संख्या जो पहला शेषफल आएगा उसी को हमें संख्या मान लेना है। तो पहला शेषफल कितना आया? 28। तो 28 शेषफल आया और फिर कहा गया उसी संख्या को 31 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो मेरे भाई 31 से ये कटेगा ही नहीं, तो ऑलरेडी 28 ही इसका क्या हो जाएगा? शेषफल। अगला प्रश्न आपके सामने, एक संख्या को 65 19 से विभाजित करने पर शेषफल 97 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 53 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? मैंने क्या बताया कि जो पहला शेषफल आएगा उसे हमें संख्या मानना है, और किसी संख्या से विभाजित किया जाए 53 से, तो 53 एकम 53, 7 से 3 निकलेगा 4, 9 से 5 निकलेगा 4, तो शेषफल आ गया 44, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, 6 के पावर 76 को 5 से भाग देने पर शेष क्या होगा? 6 के पावर 76 को अगर मैं 5 से भाग देता हूँ तो जब मैं 5 से 6 में भाग देता हूँ तो क्या आएगा? 1 के पावर 76। तो आप 1 के पावर 76 को चाहे जितनी बार गुणा करेंगे 1 ही आएगा, तो 1 इसका शेषफल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, संख्या 1 2 3 या 12 32 4 H 84 में H को निम्न में से किससे बदला जाए ताकि यह 8 का गुणज बन जाए? 8 का गुणज मतलब 8 से ये कट जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मैं आपसे पूछूं, ये संख्या मैंने यहाँ पे लिखा और मैं इस पूछूं कि क्या ये 8 से कटेगा, तो 8 से वही संख्या कटती है जिसका पीछे का 3 अंक 8 से कटता है। 8 से वही संख्या कटती है जिसका पीछे का 3 अंक 8 से कटता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ 4 3 5 6 4, 5 3 6 2 5 4, तो पूरा आपको नहीं चेक करना है 8 से, केवल पीछे का 3 अंक चेक करना है। अगर पीछे का 3 अंक 8 से कट गया तो पूरा 8 से कट जाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया ये संख्या में H के स्थान पे क्या रखा जाए कि 8 से कट जाए, तो हमें केवल पीछे का 3 अंक लेना है। हमें केवल पीछे का 3 अंक लेना है। H है और 8 है और 4 है, तो हम H के स्थान पे क्या लिख सकते हैं?
अगर मैं हज के स्थान पे पूछा जाए, अगर मैं 8 लिख देता हूँ तो क्या 8 से कटेगा ये? 8 एक कम 8, 8 एक कम 8, जो कि नहीं कटेगा। अगर मैं 6 रख देता हूँ तो 8 टाइम 64, 4 बचेगा, 8 पंचे 40, नहीं कटेगा। और अगर मैं 9 रख देता हूँ तो 98 हो जाएगा। 8 एक कम 8, एक इसमें आएगा, 8 दूनी 16, 2 8 तिरिक 24। तो हमें क्या पता चला, 9 रखने से ये 8 से कट जाएगा। तो हज का मान क्या हो जाएगा? 9। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने, एक संख्या को 405 से विभाजित करने पे 30 शेषफल रहता है, तो इसी संख्या को 27 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? देखिए, मैंने कहा कि जब ऐसा प्रश्न आए तो जो पहला शेषफल आता है वही होता है संख्या, और उसको 27 से विभाजित किया जाए तो जैसे विभाजित करेंगे 27 एकम 27, शेषफल आएगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। अगला प्रश्न है, एक 5 अंकों की संख्या 247 यक्स 8 44 से विभाजित है, तो कौन सा अंक x का प्रतिस्थापित कर सकता है? यक्स के स्थान पे कौन सा अंक होगा? तो क्या अंक है? 2 4 7, और यहाँ पे एक है यक्स, क्या है? x और 8, x और 8। ये किससे विभाजित है? 44 से। तो 44 से अगर मैं काटूंगा तो समय लगेगा, लेकिन मैं इसे तोड़ देता हूँ 11 गुणे 4 में, तो वह संख्या जो 11 और 4 से विभाजित है वो 44 से विभाजित होगी। मैंने कहा अगर बड़ा संख्या आपसे पूछा जाए तो उसे आपको ऐसी संख्या में तोड़ना है जिसका एचसीएफ 1 आए। तो 11 4 का एचसीएफ क्या आएगा? 1 आएगा। अब क्या पता हुआ, आपको पता होगा कि 4 से वही संख्या विभाजित होती है जिसके पीछे का 2 अंक, जिसके पीछे का 2 अंक 4 से विभाजित होता है, ये आपको पता है। और 8 से मैंने क्या बताया, 8 से वो संख्या विभाजित होती है जिसके पीछे का 3 अंक विभाजित होता है, लेकिन यहाँ पे 4 से पूछा गया है तो पीछे का 2 अंक। अगर मैं 1 रख दूंगा तो 18 हो जाएगा, तो क्या 4 से विभाजित होगा? आप कहेंगे नहीं। अगर मैं 2 रख दूंगा तो 4 सत्ते 28 हो जाएगा, जो कि कट रहा है। लेकिन अभी ये तो क्लियर है 4 से कट रहा है, लेकिन 11 से भी कटना चाहिए। तो 11 से कटने के लिए मैंने क्या कहा, सम और विषम को लेते हैं। 2 7 8, तो 2 और 7 क्या हुआ? 9, और 9 8 कितना हुआ? 17। और 4 यक्स का मान मैंने कितना लिया था? 2, तो 4 2 6। इसका अंतर या तो 11 आना चाहिए या 0। तो 17 से 6 निकाले, क्या आया? 11। इससे क्या पता चला कि ये 11 और 4 दोनों से कटता है, तो यक्स का मान 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, 49 के पावर 15 माइनस 1 को निम्न में से कौन सी संख्या से पूर्णतः भाग देगी? पूर्णतः भाग देगी मतलब पूरा पूरा कट जाएगा। देखिए, अगर मैं 18 से काटता हूँ 49 को, तो कहीं ना कहीं 18 दूना 36 बहुत शेषफल आएगा, जो कि बहुत लफड़ा खड़ा करेगा, ये नहीं होगा। 20 से 14 दूना 28, 14 तियाँ 42, 14 चौका 56, जो कि 7 8 बीच में शेषफल आ जाएगा, ये भी कुछ नहीं कर पाएगा, तो ये भी ऑप्शन हट गया। तो क्या करेंगे, अगर मैं 48 से 49 में भाग देता हूँ, 48 से 49 में भाग देता हूँ, तो क्या बचेगा? प्लस का 1 शेष बचेगा। और 1 के पावर 15 है, तो मैंने कहा 1 की पावर चाहे जितनी बार हो, लेकिन 1 का मान 1 ही होता है। और आगे -1 है, तो +1 -1 कट जाएगा, 0 आएगा, जो कि पूर्णतः विभाजित करता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 985 के पावर 133। मैंने बताया कि इसका मतलब पावर होता, अगर कल वाली आपने क्लास मेरी नहीं देखी है तो सबसे पहले आप जाके कल वाली क्लास देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको पूरा कंप्लीट करना है मैथ तो सीरीज स्टार्ट है और पूरी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। तो इसका मतलब पावर होता है, और इसे 29 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो हम पहले 29 से 985 में भाग देके देखेंगे कि शेषफल कितना आता है। तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, 29 से अगर मैं 985 में भाग देता हूँ तो 29 एकम 29, अगर मैं 3 से गुणा करूँ तो 3 9 27, 3 दूनी 6, 2 8, और 8 से 7 निकलेगा 1, 9 से 8 निकलेगा 1, यहाँ बचा 115। अब ये कितनी बार में जाएगा? ये जाएगा
4 बार में अगर मैं करता हूँ तो 4 9 36 और 4 दूनी 8, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। अगर मुझे फिर इसे 3 बार में ले जाना पड़ेगा। 3 बार में लेके जाओ तो 3 9 27 और 3 दूनी 6 8, मैं इसे घटाऊँगा 15 से 7 कितना आया 8, और यहाँ बचा 10 से 8 निकालूंगा 2, तो शेषफल कितना आया 28। तो शेषफल कितना आया 28। अब क्या करना है, हमें पता चल गया जब इससे मैंने इसमें भाग दिया तो आया 28। कितना आया 28। अब यहाँ पे 28 की पावर 133 है, नीचे है 29। ध्यान से समझना आपको। फिर मैं अगर इस 29 से 28 में भाग देता हूँ, तो शेषफल कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। क्यों, मैंने बता दिया कि आप 29 से 28 में भाग देंगे, अगर ज़्यादा संख्या है तो -1 आएगा, उसके पावर है 133, और -1 की पावर चाहे जितनी बार हो तो वह 1 ही होगा। लेकिन मैंने बताया अगर माइनस का चिन्ह लगा है और ऊपर पावर सम है तो प्लस का 1 होगा, और अगर माइनस का है, अगर 1 है और उसके पावर विषम है तो पावर यहाँ पे विषम दिया गया है, तो इसका क्या होगा, -1 शेषफल आ गया। लेकिन -1 कभी शेषफल नहीं माना जाता है। तो -1 अगर शेषफल नहीं माना जाता तो मैंने किससे डिवाइड किया था, 29 से। तो अब मैं 29 से इस 1 को निकाल दूंगा तो क्या बचेगा, 28 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने 184 06 XY 90 से विभाज्य है, तो XY का योग ज्ञात करें। x और y का योग ज्ञात करें। अब देखिए 184 06 XY है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे XY का मान नहीं पता, लेकिन ये किससे कट रहा है, 90 से। मैंने कहा इसे तोड़ लें। आपको ऐसी संख्या से तोड़ना है जिसका मासा 1 आए, तो आप क्या कहेंगे, 10 × 9, 10 9 90। अगर इसका HCF भी निकालते हैं तो 1 आएगा। अब हमें पता है 9 से वही संख्या कटती है जिसका योग 9 से कटता है, जिसका जोड़ा 9 से कटता है, और 10 से वही संख्या कटता है जिसके पीछे का अंक 0 होता है। ये अभी आपको पता चल गया। तो हमें क्या हुआ यहाँ पे कि यह तो पता चल गया कि y का मान क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि y का मान 0 होगा तभी ये 10 से विभाजित होगा। अब बचा x का मान हमें कैसे निकालना, हमें पता है सभी का योग जो है 9 से विभाज्य होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 8 1 9, अगर मैं जोड़ूंगा 8 1 9 4 13 और 13 6 19, और 19 1 0 हुआ, 19 में 0 जोड़ेंगे तो 19, और यक्स पे क्या रखूं कि 9 से कट जाए, तो 19 यक्स का मान नहीं पता है, 9 से विभाज्य करना है। तो 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27 अगर होता तो कट जाता। तो मैं यक्स पे कितना रखूं, तो अगर मैं यक्स पे 8 रख देता हूं, एक्स पे 8 रख देता हूं तो क्या बन जाएगा, 27, जो कि 27 9 से कट रहा है। तो यक्स का मान आ गया 8, वाई का मान आ गया 0, एक्स का मान आ गया 8, वाई का मान आ गया 0, और यक्स और वाई का योग पूछा गया था, तो 8 + 0 हम जोड़ लेंगे, जो कि 8 आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है 21 की पावर 42 को 441 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो हमें पता है 21 के पावर क्या है, 42 को हमें 441 से विभाजित करना है, शेषफल क्या होगा। तो मैं 21 को क्या करूँगा, मैं कलर भी चेंज कर ले रहा हूँ जिससे समस्या ना हो। 21 को मैं क्या करूँगा, इसे तोड़ दूंगा, 2 × 21 दूना 42 भी हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने किस लिए तोड़ा भी आप समझेंगे। अब 21 का पावर अगर मैं देखूँगा तो 21 का पावर होता है 441, और के पावर यहाँ है 21, नीचे 441। तो जब ये पूरा का पूरा कट जाएगा फिर 0 का मतलब ही कुछ नहीं होता है, पावर का मतलब ही कुछ नहीं होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 24 से पूरी तरह विभाजित करने योग्य है। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आप चैनल पे नए हैं, जो सीरीज स्टार्ट हुई है,
जो इसके पहले पार्ट 1 वीडियो हुआ है, अगर आप नहीं देखें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके पहले उसे देख लीजिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न को कवर किया जा रहा है। अगर आप सभी प्रश्न हल कर ले रहे हैं तो आपका सिलेक्शन की उम्मीद काफ़ी बढ़ जाएगी। नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 24 से पूरी तरह विभाजित करने योग्य है। अब यहाँ पे मैंने कहा कि जब आपसे पूछा जाए तो आपको ऐसी संख्या से तोड़ना है जिसका मासा 1 है। तो 8 3 का, अगर 8 3 24 और 8 3 का मासा क्या होता 1। अब 8 से मैंने क्या बताया था, वही संख्या विभाजित है जिसके पीछे का 3 अंक विभाजित होगा। तो 8 9 72, 8 3 24, जो कि ये क्या है, विभाजित है। लेकिन अभी ये 8 से चेक हुआ, अब हम 3 से करेंगे, क्या 3 से भी ये विभाजित हो रहा है? तो जोड़ लेंगे, 3 से वही संख्या विभाजित होती है जिसका योग विभाजित होता है। तो 4 1 5 और 12 12 4 18 4 22, 22 जो कि 3 से नहीं विभाजित हो रही। इससे क्या क्लियर हुआ कि पहला ऑप्शन गलत है, क्योंकि हमारा जो है दोनों से विभाजित होना चाहिए। अगर मैं बी लेता हूँ तो पीछे का 8 से तीनों अंक विभाजित हो रहा है, आप चेक कर सकते हैं। और मुझे 3 से चेक करना है तो योग विभाजित होना चाहिए। तो 8 2 10 18 5 23 और 6 29, जो कि नहीं हो रहा है। अब आगे हमें देखना है ऑप्शन सी। अगर मैं यहाँ पे 3 पहले 8 से चेक करूँगा तो 8 1 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 जो कि विभाजित हो रहा है। अब 3 से चेक करूँगा तो 4 3 7 9 16 और 16 4 20, 3 30 6 29, जो कि 29 ये भी नहीं हो रहा है। अब हमें पता है ऑप्शन डी सही है, लेकिन हम चेक ज़रूर करेंगे। तो पीछे 8 6 48 और फिर 8 6 48, पीछे का तो 8 से कट रहा है, हमें योग देखना है। तो 7 5 12, 12 5 17, 2 19 और 19 8 क्या हुआ 27, जो कि 3 से कट रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपके सामने डी में दिया गया, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 52 23 या 5223 से 5227 दोनों सम्मिलित तक 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के योगफल को 5 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। कर्मागत का मतलब क्या होता है? कर्मागत का मतलब होता है लगातार 5223 से 5227। कहने का मतलब 5223 प्लस 5224, 5224, 5225, 5226 और 5227। ये 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल हमें जोड़ना होगा, इन सभी को जोड़ना होगा। अगर मैं इन सभी को जोड़ता हूँ तो क्या बनेगा? 4 3 7 5 12 6 18 7 25 के 5 हासिल 2, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 हासिल 12 हासिल 1, और फिर 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 हासिल 1 11, फिर हासिल 1, तो 55 25 और 1 26। योगफल करने पे कितना आया? 26। 125 को हमें 5 से विभाजित करना है। तो 55 25, 1 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 55 25 पूरा का पूरा कट जाएगा, शेष फल आएगा 0, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने ये में दिया गया है। अगला प्रश्न है जब किसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 6 रहता है। जब उसी संख्या के वर्ग को 17 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त शेषफल क्या होगा? देखिए यहाँ पे मैंने कहा था कि संख्या आपको उसी को मानना है जिसका शेषफल पहला होगा। तो पहला शेषफल कितना है? 6। तो 6 ही संख्या मानना है। फिर कहा उसी संख्या के वर्ग को, तो हमें इसका वर्ग कर देना है। तो इसका वर्ग कितना आया? 6 का 36। फिर 17 से विभाजित किया जाना है। तो 17 दूना 34, कितना शेषफल बचा? 2। तो 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, जब एक धनात्मक संख्या n को, यहाँ पे आप ये समझिए, चाहे n कहा जाए चाहे कोई संख्या कहा जाए, बात एक है। एक धनात्मक संख्या n को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 रहता है। जब 7n को 13 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त शेषफल क्या होगा? मैंने बताया आपसे कि जो पहला शेषफल होगा उसी को संख्या मानना है। तो संख्या 3 है, तो मतलब n का मतलब क्या हो गया? 3। लेकिन यहाँ कहा गया जब 7n को, 7n का मतलब क्या हुआ? 7n का मतलब क्या हुआ कि 7n का मतलब कितना आया? 3। तो 7 क्या हुआ? 21 को 13 से विभाजित किया जाए
तो शेषफल क्या होगा, तो आप 13 से 21 में जैसे आप विभाजित करेंगे तो 13 एक कम 13, 11 से 3 निकालेंगे क्या बचेगा 8, ये कट जाएगा, शेषफल आया 8 जो कि ऑप्शन ये में दिया गया है। अगला प्रश्न है, अगर 1728 के पावर 26 माइनस 2 के पावर 156 को 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब देखिए 16 से इसमें विभाजित करना है आपको। हम पहले क्या करेंगे, पहले हम 1728 में 16 से भाग देंगे तो 16 एक कम 16, एक बचेगा 128 होगा तो 128 काटेंगे, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, पूरा का पूरा कट जाएगा, क्या आएगा 0, 0 के पावर 26। आपको पता है 0 अगर आ गया तो इसके पावर कुछ भी हो उसका मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं, तो ये पूरा का पूरा कट गया। अब -2 की पावर 156 है, -2 की पावर 156, 156 को मैं तोड़ देता हूँ 4 गुणे, कैसे तोड़ूंगा, 4 गुणे किस में टूटेगा, 4 गुणे 39 में, क्योंकि 4 गुणे 39 क्या होता है 156 होता है। अब यहाँ पे दिया गया है 16, इतना आपको दिमाग होना चाहिए कि हमें कैसे तोड़ के उसे 16 बनाना है। अगर नहीं टूट रहा है या नहीं कट रहा है तो मुझे उसको तोड़कर 16 बनाना पड़ेगा। अब -2 की पावर 4 करेंगे आप तो क्या होगा 16, अगर इसके पावर सम है तो माइनस क्या हो जाएगा ख़त्म, 16 क्या हो जाएगा 16। अब 16 के पावर कितना है 39, नीचे कितना दिया गया है 16। यहाँ आप क्या समझेंगे कि 16 से ये 16 क्या हो गया कट गया, और फिर ऊपर क्या बचा 0, और 0 की पावर कितना भी संख्या हो तो कोई मायने ही नहीं रखता, तो ऑप्शन नंबर शेषफल क्या होगा 0, जो कि ऑप्शन ये में दिया गया है। अगला प्रश्न है, उन सभी 3 अंकीय संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिन्हें 10 से विभाजित करने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पे 10 से विभाजित करने पे पहले बताइए 3 अंकीय संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है 100 से, और कहाँ तक जाती है 999 तक, लेकिन हमें उन संख्याओं को लेना है जो 10 से विभाजित किया जाए, या मतलब 10 से काटा जाए तो 5 क्या बचे शेषफल, हमें उन संख्याओं को लेना है। तो हमें पूरी संख्या नहीं देखना है, पहले पहली संख्या देख लेना है कि 10 से विभाजित करने पे 5 शेषफल बचना चाहिए, तो हमें लगता है कौन सी संख्या होगी 105। ये आप इतना दिमाग सेंस लगा सकते हैं। और लास्ट की संख्या जो 3 अंकों की होती है 999, लेकिन 10 से काटने के बाद 5 बचना चाहिए, तो मैं लास्ट वाला भी दिमाग लगा सकता हूँ कि क्या होगा 995। तो पहली संख्या 105 और दूसरी 995, और ऐसे कैसे चलेगा 115, फिर 10 जुड़ेगा 125, और ऐसे जुड़ते जुड़ते 995 तक जाएगा। और कहा क्या गया है कि इन सभी का क्या ज्ञात करना है योगफल। तो इनका योगफल ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला होता है वह होता है फर्स्ट संख्या f प्लस लास्ट संख्या l/2 आधा करना और गुणे n मतलब होता है नंबर, नंबर मतलब कितनी संख्या है 1 2 3, तो लास्ट तक कितनी संख्या है। तो हम क्या करेंगे n कैसे निकालेंगे, इसका n निकालने का एक फार्मूला होता है, क्या होता है कि 995 बड़ी संख्या को और आखिरी वाले संख्या को पहली संख्या को, मतलब बड़ी संख्या 995 और सबसे आगे वाली संख्या 105 का अंतर इन सभी का आपको देख लेना कितने कितने का अंतर है, जितने का अंतर है उसको नीचे से भाग दे देना और +1 कर देना है, आंसर आ जाएगा आपका। तो इसका अंतर कितना था आप देखेंगे तो 105 115 सभी का 10 का, तो 10 का अंतर है इसलिए मैंने 10 से भाग दे दिया। तो 995 में 105 निकालूंगा तो क्या बचेगा 990 भागे 10, और मैंने कहा +1 जोड़ दीजिए, तो 0 से 0 कट जाएगा, कितना कट जाएगा 0 से, सॉरी दोस्त अगर मैं इसका अंतर निकालूं तो शायद
कितना आएगा, 5 से 5 जाएगा 0, 9 यहाँ बचेगा और 9 से 1 जाएगा 890/10 और प्लस 1, तो 0 से 0 कट गया। 89 है, कितना हुआ 90। तो यन का मान कितना आ गया 90, ये आप पता आपको चल गया। यन कैसे निकाला गया है ये आपको पता चल गया कि लास्ट वाला और फर्स्ट वाले का आपको अंतर लेना है, अंतर लेने के बाद 10 से भाग देना है और 1 जोड़ देना है। तो लास्ट कितना है और फर्स्ट कितना है, तो हम लिखेंगे 105। मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ जिससे समस्या ना हो। 105 और 995 बटा मैंने क्या कहा 2 और नंबर कितना आया था 90। तो मैं 105 995 में अगर जोड़ूंगा तो कितना बनेगा, आप जोड़ेंगे 5 5 10 और 9 1 10, 9 1 10 क्या होगी 11, 1100। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, जोड़ने पे क्या बनेगा 1100/2 गुणे 90। तो 2 से आप इसे चाहे काट दें चाहे इसे, तो 2 से मैं इसे काटूंगा 550 गुणे 90 आंसर हो जाएगा। तो निकालूंगा 9 पचे 45, 9 पचे 45 और 4 क्या होगा 49 और 1 0 0 1 0 ये डबल 0 है 49,500 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है 3 अंकों वाली उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 7 से विभाजित करने पे 5 शेषफल बचता है। तो सेम सवाल है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं ये भी बता दे रहा हूँ। जैसे पहली संख्या को आपको लास्ट संख्या को ज्ञात करना है कि कौन सी है। तो पहली संख्या सबसे छोटी जो होगी वह क्या होगी 103। अगर मैं इसे 7 से विभाजित करता हूँ तो 5 शेषफल भी बच जाएगा। 7 एकम 7, 3 7 चौक 28, 5 33, इसलिए क्या बच जाएगा। और दूसरी संख्या क्या होगी 110 और आगे उसके क्या होगी 117। समझ रहे हैं आप कि क्या मैं कह रहा हूँ। ऐसे 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 करते लास्ट वाली संख्या क्या होगी 999। कैसे, आप अगर इसमें भी 7 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, शेषफल 5 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि कितने संख्या, मैंने क्या बताया कि अगर संख्या जब आप ज्ञात कर लें तो पहले इसका फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 गुणे n मतलब नंबर। तो कितने नंबर हैं उसे ज्ञात करना है। नंबर ज्ञात करने के लिए मैंने क्या बताया कि पहली वाली संख्या को लास्ट वाली संख्या से घटा देना है, उसके बाद इसका जो अंतर होगा उससे भाग दे देना है और 1 जोड़ देना है। मतलब क्या करेंगे हम, पहले देखिए यन कैसे निकालते हैं हम। यन हम निकालते हैं, पहले इस संख्या को इससे घटाएंगे तो 9 से 3 निकालेंगे 6 बचेगा और 9 यहाँ बचेगा और यहाँ 9 से 1 निकालेंगे 8 बचेगा। इसका अंतर कितना है सभी का, 3 और 11 का देखेंगे तो 7 का, इसका भी 7 का, तो हम 7 से भाग देंगे प्लस 1 जोड़ देंगे तो 7 एकम 7 और यहाँ हुआ 19, 7 दूनी 14, 5 और 7 बटे 56 कट गया 128 से कितना हुआ 129। तो यन का मान आप पा गए कितना आया 129। बस आपको कुछ भी करना नहीं है, इसमें इस फार्मूले पे रख देना। फर्स्ट कितना है 103 और लास्ट कितना है प्लस 999 और बाई 2 टोटल नंबर कितना आया 129। बस हम इसको जोड़ लेंगे तो कितना आया 9 3 12, 9 3 12 और यहाँ 9 1 10 और 9 1 10, 9 1 10, एक हासिल है क्या है 11 और बाई 2 गुणे 129। हमें यही गुणा कर लेना है 1102 गुणे 129, या हम इसे छोटा भी करेंगे 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 यहाँ पे काट देंगे और 2 एकम 2, 551 गुणे 129 करना है। 551 गुणे 129, तो पीछे 9 एकम 9 आना चाहिए जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जब 666 को 64 अंकों तक लिखा जाता है और 17 के द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा।
देखिए ये प्रश्न जो आया था इसका एक फार्मूला होता है। अगर 6 को 16 बार लिखा जाता है, कितनी बार? 16 बार। तो जो 16 बार लिखने के बाद जो अंक प्राप्त होता है उसे अगर 17 से विभाजित किया जाता है, ध्यान से आपको समझना है, 16 बार लिखा जाता है तो जो अंक प्राप्त होता है वो जैसे मान लीजिए x प्राप्त हो या कोई भी अंक प्राप्त हुआ, उसे 17 से विभाजित करने पे शेषफल सदैव 0 आता है। लेकिन यहाँ पे 16 बार नहीं लिखा गया है, 64 बार लिखा गया है। तो अगर 16 बार में 0 आया है तो 32 बार में भी 0 आएगा और 48 बार में भी 0 आएगा और 64 बार में भी 0 ही आएगा, क्योंकि बार बार 17 से कटता चला जाएगा। इसका कोई फार्मूला नहीं, इसे याद रखना होगा कि जब कोई 6 को 16 बार रिपीट किया जाता है तो वह 17 से विभाजित होता है। तो 32 बार भी रिपीट हो तो 16 को 48 बार या 64 बार या 80 बार, जो 16 से डिवाइड हो रहा हो बार बार 6 के अंक को, तो वह सदैव उसका जो शेषफल आएगा वह 0 आएगा। इसे भी आपको याद रखना होगा। अगला प्रश्न है, सभी 3 अंकों वाली संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 6 से विभाजित करने पे शेषफल 5 रहता है। तो इस टाइप के मैंने 2 प्रश्न बता दिया, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैंने वही प्रश्न कलेक्ट किए हैं जो यूपीएसआई में पूछे गए हैं। आपको क्लास पूरी देखनी है, इसके पहले जो क्लास हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे भी जाकर देख लीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे लिखा 1 फैक्टर, यहाँ पे माइनस नहीं है, 1 फैक्टर प्लस 2 फैक्टर प्लस 3 फैक्टर और डॉट 98 फैक्टर को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। पहले मैं बता दूं फैक्टर का मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ पे लिखा 3 फैक्टर, तो 3 फैक्टर का मतलब होता है 1 गुणे 2 गुणे 3। लिखा है 5 फैक्टर, तो 5 फैक्टर का मतलब होता है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, 4 गुणे 5। तो ये फैक्टर का मतलब आप समझ गए होंगे। अब हम सवाल पे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले लिखा 1 फैक्टर, तो 1 को अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो होगा 1। फिर यहाँ पे दिया गया है प्लस, अब 2 का मतलब मैंने कहा 1 गुणे 2, तो 1 2 के क्या हुआ 2। फिर 3 को करेंगे तो 1 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 3 कितना होगा 6। आगे ऐसे करेंगे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, तो कितना होगा 24। लेकिन जैसे मैं 5 को करूँगा फैक्टर को 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, तो 5 3 4 गुणे 5 क्या बन जाएगा 5 चौक 20 23 60 दूना 120। लेकिन जो 120 है वो ऑलरेडी जैसे ही 0 आ जाएगा जिसके पीछे वो ऑलरेडी 5 से कट जाएगा। तो इसके बाद वाली 5 के बाद जितने फैक्टर हैं 6 7 8 9 और 98 तक, सभी के पीछे क्या हो जाएंगे 0 आने लगेंगे। और जैसे 0 आने लगेंगे ये क्या होंगे पूरे के पूरे कट जाएंगे। तो आगे जो संख्या ये दिया गया है इसके पीछे सिर्फ 0 नहीं आएगा। तो इसे मुझे पूरा ऐड कर लेना है। 24 6 30 2 32 से क्या हुआ 33, और इसे 5 से भाग देना है तो क्या आएगा शेषफल 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का लास्ट प्रश्न। आशा करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और ये जो सीरीज चल रही है आप डेली देखते रहिए। लगभग 10 या 12 सीरीजें आएंगी जो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। तो प्लीज़ क्लास इग्नोर मत करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।